Hello friends, this is Mohammad Shaviz and welcome back to my YouTube channel LS Eco Study World। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से और आपके परिवार वालों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि ये वर्ष आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि KVS PGT इकोनॉमिक्स की वैकेंसी आ गई हैं और UGC नेट ने भी फरवरी में नेट का एग्ज़ाम अनाउंस कर दिया है। तो और UPPGT का भी एग्ज़ाम अब जल्द ही देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए अब हम अपनी वीडियो में जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो कि पिछले एग्ज़ामों में पूछी गई हैं, जैसे कि KVS, NVS, PGT, नेट वगैरह में, तो उनको डिस्कस करेंगे या फिर जिनके आने की संभावना रहेगी आगे एग्ज़ाम्स में। तो हम अपनी वीडियो में इन परिभाषाओं को डिस्कस करेंगे और लगभग 1 से 15 तक या फिर 10 तक परिभाषाएं हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहली परिभाषा अपनी। तो पहला प्रश्न है हमारा, या पहली परिभाषा है हमारी कि किसके अनुसार सापेक्ष करदान क्षमता एक वास्तविकता है और जबकि पूर्ण करदान क्षमता एक कल्पना है। तो इसके ऑप्शन है हमारे, नंबर 1 है रॉबर्टसन, नंबर 2 कीन्स, नंबर 3 H डॉल्टन और नंबर 4 प्रोफेसर मार्शल। तो ये जो सापेक्ष करदान क्षमता एक वास्तविकता है जबकि पूर्ण करदान क्षमता है एक कल्पना है, ये किसने कहा है? तो इसका उत्तर है हमारा H डॉल्टन। ठीक है, तो किसने कहा है? ये H डॉल्टन ने कहा है। दूसरा प्रश्न हमारा, यह दूसरी परिभाषा है कि ब्याज तरलता से विदा होने का पुरस्कार है, ये किसने कहा है? तो नंबर 1 है हमारा रिकार्डो, नंबर 2 पे JS मिल, नंबर 3 फिशर या फिर नंबर 4 एडम स्मिथ। तो ब्याज तरलता से विदा होने का पुरस्कार है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है हमारे प्रोफेसर JS मिल ने। ठीक है, इसका उत्तर है प्रोफेसर JS मिल। चलिए देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न। उदासीनता वक्र विश्लेषण नई बोतल में रखी पुरानी शराब है, ये किसका कथन है? यानी कि जो उदासीनता वक्र विश्लेषण है उसको नई बोतल में रखी पुरानी शराब किसने कहा है? तो ऑप्शन है हमारा, 1 है वैगनर, 2 रॉबिन्स, 3 रॉबर्टसन और चौथा बेंजामिन। तो इसका उत्तर है हमारा प्रोफेसर रॉबर्टसन। ठीक है, किसने कहा है ये कि नई बोतल में रखी पुरानी शराब है उदासीनता वक्र विश्लेषण? तो ये कहा है रॉबर्टसन ने। ठीक है, देखिए अगला कोई परिभाषा कि पैसे की कमी जनता के लिए इतनी भयानक नहीं है जितनी कार्य की कमी, ये किसने कहा है? ठीक है, यानी कि पैसे की कमी जो है वो इतनी भयानक नहीं होती है जितने की व्यक्ति के लिए कार्य की कमी। तो ऑप्शन ए हमारा RS शेयर्स, नंबर 2 महात्मा गांधी, नंबर 3 JV से और नंबर 4 हिगिंस। तो ये किसने कहा है? ये कहा है हमारे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किसका मत है कि एक देश गरीब है क्योंकि वे गरीब है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा नक्स, ऑप्शन 2 है फेडरिक लिस्ट, ऑप्शन 3 है कीन्स महोदय और ऑप्शन 4 है फिशर। तो इसका उत्तर है हमारा रैगनर नक्स। ठीक है, ये किसने दी है कि एक देश गरीब है क्योंकि वे गरीब है, किसने कहा है? रैगनर नक्स ने कहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किसने कहा है कि बाह्य सहायता सल्फर ड्रग्स के समान है, हमें ये अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि हमें उसे कब प्रयोग करना है, कब रोकना है और हमारे पास सदैव उसके प्रभाव को उदासीन करने के लिए बी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये किसका मत है? ठीक है, ऑप्शन ए हमारा प्रोफेसर JK मेहता, दूसरा है BK RV राव, ऑप्शन 3 है हमारा रिकार्डो, ऑप्शन 4 है इरविंग फिशर। तो ये जो मत है कि बाह्य सहायता सल्फर ड्रग्स के समान है, हमें ये अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि हमें उसे कब प्रयोग करना है, कब रोकना है और हमारे पास सदैव उसके प्रभाव को उदासीन करने के लिए बी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। एक मत किसका है? तो ये मत है हमारे डॉक्टर BK RV राव का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। इसने कहा है कि आपूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है, ये किसका विचार है? ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बर्टिल ऑलिन,
ऑप्शन 2 है नाइट, ऑप्शन 3 है एडम स्मिथ, ऑप्शन 4 है हमारा जेबी से। तो आपूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है, ये किसका मत है हमारा? तो ये ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, जेबी से ने ये कहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 हमारा है कि किसके अनुसार ब्याज प्रतीक्षा का पुरस्कार है, यानी किसने कहा है कि ब्याज जो है वह प्रतीक्षा का पुरस्कार है। ऑप्शन ए है हमारा डेविड रिकार्डो, ऑप्शन बी है हमारा एडम स्मिथ, ऑप्शन सी है हमारा प्रोफेसर मार्शल और ऑप्शन डी है या ऑप्शन 4 है हमारा जेएस मिल। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा? किसने कहा है कि ब्याज एक प्रतीक्षा का तरल पुरस्कार है? तो ये कहा है प्रोफेसर मार्शल ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि अल्प विकसित देशों में राजकोषीय नीति आर्थिक विकास की गति तेज करने में प्रायोगिक कार्य कर सकती है, ये किसका मत है? यानी कि जो अल्प विकसित देशों में राजकोषीय नीति जो है वो आर्थिक विकास की गति तेज करने में प्रायोगिक कार्य कर सकती है, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए हमारा रॉबिन्सन, ऑप्शन 2 है हमारा महात्मा गांधी, ऑप्शन 3 है हमारा कीन्स, ऑप्शन 4 है हमारा रॉबर्टसन। तो ये किसने कहा है? तो इसका उत्तर होगा हमारा प्रोफेसर जेम कीन्स ने कहा है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा कि किसने कहा है पूंजी आवश्यक तत्व है लेकिन विकास के लिए एकमात्र निर्धारक नहीं है। ठीक है, यानी ये किसका मत है? तो ऑप्शन ए हमारा एक है जेएस मिल, ऑप्शन 2 है रैग्नर नर्क्स, ऑप्शन 3 है जेके मेहता और ऑप्शन 4 है हमारा एच डॉल्टन। तो ये किसने कहा है कि पूंजी आवश्यक तत्व है लेकिन विकास के लिए एकमात्र निर्धारक नहीं? तो वह है हमारे प्रोफेसर रैग्नर नर्क्स ने। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2 यानी कि रैग्नर नर्क्स। तो अगला प्रश्न है हमारा, या अगली परिभाषा है कि किसके अनुसार पूंजी, प्राकृतिक संसाधन, विदेशी सहायता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास में सामान्यतः महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं लेकिन इनमें से कोई भी जनशक्ति के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये किसने कहा है? तो ऑप्शन ए है हमारा फिशर, ऑप्शन बी बेंजामिन हिगिंस, ऑप्शन 3 वैगनर, ऑप्शन 4 है प्रेविस। तो ये किसने कहा है कि जो पूंजी होती है और प्राकृतिक संसाधन होते हैं, विदेशी सहायता होती है और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वे आर्थिक विकास में नॉर्मली महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं लेकिन इनमें से कोई भी जनशक्ति के बराबर नहीं है। तो ये किसने कहा है? इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन 2 बेंजामिन हिगिंस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किसके विचार में ब्याज समय अधिमान का पुरस्कार है? यानी किसने कहा कि ब्याज जो है वह समय अधिमान का पुरस्कार है? तो ऑप्शन 1 है हमारा डेविड रिकार्डो, ऑप्शन 2 है जे एम कीन्स यानी कि जॉन मेनार्ड कीन्स, ऑप्शन 3 है हमारा फिशर और ऑप्शन 4 है हमारा रॉबर्टसन। तो ये किसने कहा है कि ब्याज समय अधिमान का पुरस्कार है? तो ये कहा है हमारे ऑप्शन हमारा 3 सही होगा, यानी कि उत्तर होगा हमारा प्रोफेसर फिशर ने। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13 यानी कि अगली परिभाषा हमारी कि किसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर स्थानीय या अंतर क्षेत्रीय व्यापार का एक विशेष मामला है, किसका मत है? ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हमारा आर एस सेयर्स, ऑप्शन बी है हमारा या ऑप्शन 2 है बर्टिल ऑलिन, ऑप्शन 3 है वैगनर, ऑप्शन 4 है नाइट। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है हमारे प्रोफेसर बर्टिल ऑलिन ने। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं कि किसने कहा है अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, या इसको ऐसे भी पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र चुनाव का विषय है। ये किसने कहा है? ये किसके अनुसार, यह किसका मत है कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है? ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा एडम स्मिथ, ऑप्शन 2 है रॉबिन्स, ऑप्शन 3 है रॉबिन्सन, ऑप्शन 4 है प्रोफेसर मार्शल। ठीक है, तो ये किसने कहा है कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है? तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 2 सही होगा, रॉबिन्स ने कहा है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको याद रखें। तो देखते हैं अगली परिभाषा और आज की हमारी अंतिम परिभाषा। तो ये कहा है कि विभिन्न, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ होगा विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए साधनों की दुर्लभता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है। ठीक है,
तो अर्थशास्त्र की ये जो दुर्लभता संबंधी परिभाषा है वो किसने दी है? तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि परिभाषा है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसको ऐसे भी पूछ लेता है केवल कि अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दी है। अगर परिभाषा नहीं भी देगा तो केवल ये भी पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दी है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है हमारे, तो नंबर 1 पे है रॉबिन्सन, नंबर 2 रॉबिन्स, नंबर 3 एडम स्मिथ और ऑप्शन 4 है हमारा प्रोफेसर मार्शल। तो जो अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए साधनों की दुर्लभता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है। अर्थशास्त्र की ये दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दी है? तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन जो है हमारा 2, यानी कि रॉबिन्स के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो केवल ऐसे भी पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दी है, तो हमारा उत्तर होगा प्रोफेसर रॉबिन्स ने। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि इकोनॉमिक्स के रिलेटेड थी और जो विभिन्न एग्जामों में पूछी गई हैं या फिर जिनके पूछे जाने की संभावना है। आई होप ये आपको समझ में आई होगी और आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण परिभाषाओं के साथ और कुछ सिद्धांतों के साथ जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।